को देखा, जिसकी शाखाएं सफाई के पार फैली हुई थी। अपने भाइयों और माता को उसकी छाया के नीचे रखते हुए भीम ने कहा, यहाँ आराम करो जब तक मैं पानी की तलाश में जाता हूँ। मैं जलीय पक्षियों के मधुर गीत सुनता हूँ। पास में एक बड़ा तालाब होना चाहिए। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर द्वारा आगे बढ़ने का आदेश देते हुए भीम उन आवाजों की ओर चला गया जो उसने सुनी थी। वे जल्द ही एक शांत झील पर आया, जिसका पानी दिन की धुंधली रोशनी को प्रतिबिंबित करता है। भीम ने स्नान किया और अपनी प्यास बुझाई। फिर जल्दी से अपने परिवार के पास वापस चला गया। अपने ऊपरी कपड़ों को पानी में भिगो दिया ताकि वे पी सकें। जैसे ही वह सफाई के पास पहुंचा जहां वे सो रहे थे, वे अपनी मां और भाइयों को नंगी जमीन पर आराम करते हुए देख कर दुखी हो गया। अपने परिवार की ओर देखते ही भीम की आंखों में आंसू भर आए। उनके शाही व्यवहार की वजह से वे अब उनकी परिस्थितियों से विनम्र हो गए। ओ, मैं दुखी हूं, उसने आ भरी। इसे ज्यादा दर्दनाक दृश्य मैं और क्या देख सकता हूं। मेरे भाई, जो कभी वारनावत में सबसे नरम बिस्तर पर सोते थे, अब कठोर मिट्टी पर आराम करते हैं। और मेरी माँ इतनी नाजुक और कोमल सोती है कि उसे कभी भी थका हुआ और तत्वों के संपर्क में नहीं होना चाहिए। भीम का क्रोध जंगल की आग की तरह भड़क उठा जब वे अपने दुश्मनों कौरव राजकुमारों के बारे में सोच रहा था, जो उन्हें इस स्थिति में लाए थे। तो उनकी हथेलियां मुट्ठी में जकड़ गई। एक घने जंगल के बीच में, जहां साला का पेड़ ऊंचा और गर्वित था, हिगिवा नाम का एक राक्षसी राक्षस रहता था। उसकी आंखें मानव मांस की अतृप्त भूख से चमक रही थीं और उसके तेज दांत ताजे खून के स्वाद के लिए तरस रहे थे। वह बहुत लंबे समय से बिना भोजन के था और पास में सो रहे पांडवों की सुगंध हवा में एक उत्तेजक सायरन की आवाज की तरह गूंज रही थी। हिमा की बहन हिडिंबा को उसके भाई ने बुलाया कि वह सामने आए और युभावनी सुगंध के स्रोत का पता लगाए। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंची जहां पांडव आराम कर रहे थे, उसने भीम को देखा, जो कि एक पराक्रमी योद्धा था, जागता और सतर्क था, जबकि उसके भाई अपनी मां के बगल में शांति से सो रहे थे। राक्षस महिला का दिल एक धड़कन को छोड़ दिया, क्योंकि वह भीम के चमकता रूप को देख रही थी, जो एक दिव्य प्राणी के निशान से अलंकृत था। वह तुरंत उसके उज्ज्वल सौंदर्य से प्रभावित हो गई और महसूस किया कि उसकी अपनी इच्छाएं अंदर से हिल रही थीं। जैसे ही हिम्बी ने अपनी भावनाओं पर विचार किया, उसके दिमाग में एक चतुर योजना बन गई। वे पांडवों को मारने के अपने भाई के क्रूर आदेश का पालन नहीं करेगी, बल्कि भीम के साथ एक संधि का प्रस्ताव रखेगी, जिसमें उसे अपने नरभक्षी रिश्तेदारों से सुरक्षा और दुर्गम पहाड़ों पर आनंदमय जीवन का वादा किया जाएगा, जहां वे हवा की तरह स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। हालांकि भीम ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो खोखले वादों या राक्षस महिला के आकर्षण से प्रभावित हों। उन्होंने जवाब दिया कि वे अपनी सोती हुई मां और भाइयों को कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही उन्हें युवा की भूख की दया के प्रति संवेदनशील छोड़ेंगे। राक्षस महिला आदि दूसरों को जगाने और उन्हें अपने भाई के चंगुल से बचाने की पेशकश की, लेकिन भीम ने राक्षसों के खिलाफ अपने कौशल पर विश्वास करते हुए दृढ़ता से मना कर दिया। ये भी हालांकि निराश हुई, लेकिन उसने अपनी योजना को नहीं छोड़ा। वे भीम को अपने प्यार और भक्ति का आश्वासन देते हुए अपने शब्दों से लुभाती रही, लेकिन भीम अडिग रहा। उसके आकर्षण या वादों से प्रभावित होने के लिए तैयार नहीं था। राक्षस महिला के इरादे स्पष्ट थे। वह जिसे चाहती थी उसे अपना होने का दावा करने के लिए कुछ भी नहीं करेगी, भले ही इसका मतलब उसे भाई की क्रूर इच्छा की अवहेलना करना हो। जैसे जैसे रात बीतती गई, हिडिंबा के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटकते गए और भीम दृढ़ रहे। उनका संकल्प अडिग रहा। पांडवों और स्वयं राक्षस महिला का भाग्य अनिश्चित रूप से संतुलन में लटका हुआ था, क्योंकि भाग्य के धागे अपनी जकेल टेपेस्की बुनते रहे। एक घने जंगल में, जहां ऊपर की छत से सूरज की किरणें निकल रही थीं, हिडिंबा नाम का एक राक्षस अपनी बहन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसका भाई
डरावना हिमा एक पेड़ पर अपनी पच से उतरा और उस जगह की ओर बढ़ने लगा जहां पांडव सो रहे थे। उसकी आंखें अंगूरों की तरह चमक रही थी और उसकी विशाल आकृति उसके चारों ओर की हवा को काला करती दिख रही थी। जैसे ही वह पास आया, उसकी बहन का डर डर में बदल गया। वे दौड़ती हुई भीम के पास गई, जो अपने भाइयों के पास लेटा हुआ था, और उसके कान में फुसफुसाया, दुष्ट नरभक्षी आ रहा है। उसने चेतावनी दी, मैं तुमसे विनती करती हूं, जैसा मैं कहती हूं वैसा करो, अपने कुलों पर चढ़ो और मैं तुम सभी को आसमान में ले जाऊंगी। भीम हिरिमा के शब्दों पर आश्वस्त होकर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें एक भयंकर रोशनी से चमक उठीं। डरो मत प्रियजन, उन्होंने कहा, जब तक मैं यहां हूं कोई राक्षस में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने अपनी विशाल बाहों को हाथी के धड़ की तरह झुकाया। मेरी ताकत को देखो, मैं इस नरबच्ची को तुम्हारी आंखों के सामने ही मार दूंगा। अपने भाई के दुर्जय शरीर को देखते ही हिमा की आंखें संकुचित हो गई। उसने पुरुषों के खिलाफ राक्षसों के पराक्रम को देखा था और वे जानती थी कि भीम कोई साधारण नश्वर नहीं था। फिर भी वह उसके घमंड के लिए तिरस्कार की एक झलक महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। तभी हिमा वहां पहुंचा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी। उसने अपनी बहन को उसके मानव भेष में देखा, जो फूलों की मालाओं से सजी हुई थी और सुंदर पारदर्शी वस्त्र पहने हुए थी। लेकिन जैसे ही उसने करीब से देखा, उसका भाव क्रोध में बदल गया। कौन सा मूर्ख प्राणी अब मेरे रास्ते में बाधा डालना चाहता है, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी है। वह गर्राया भीम आगे बढ़ा, उसके होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। आओ, नरबखी उसे कहा, चलो हम इसे हमारे बीच सुलझा लें। जब मैं यहां हूं तो तुम किसी महिला को नहीं मारोगे। उसने अपनी शक्तिशाली बाहों और छाती को झुका दिया और पांडव की ताकत को देखते हुए हिडिंबा की आंखें चौड़ी हो गई। राक्षस ने भीम पर हमला करने के लिए अपनी विशाल भुजाएं फैला दी, लेकिन पांडव ने उसे आसानी से पकड़ लिया। उसे अपने शिकार के साथ शेर की तरह घसीट लिया। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। उनकी गर्जना जंगल में गूंज रही थी, क्योंकि वे गुस्से से पागल दो पूर्ण विकसित हाथियों की तरह रिले रहे थे। कुश्ती करते हुए पेड़ टूट गए और लताएं टूट गई। उनकी ताकत ने हवा में सनसनी फैला दी। आखिरकार भीम हिडिंबा को अपने भाइयों से एक सुरक्षित दूरी तक खींचने में कामयाब रहा, जो अब जाग रहे थे और भय से देख रहे थे। राक्षस की चिल्लाहट ने उन्हें जगा दिया था, लेकिन भीम के पराक्रम ने उस दिन को फिर से बचा लिया था। जैसे ही धूल जम गई, हिवा अपने भाइयों के सामने बैठ गई। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थी, एक विशाल और मनमोहक जंगल के बीच में, जहां आकाश नीले बादलों के रंगों से रंगा हुआ था। एक उल्लेखनीय मुठभेड़ हुई। पूज्य मातृ कुंती अपने 5 बेटों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ सो रही थी, जब अचानक वे एक असाधारण उपस्थिति से जग गए। अद्वितीय सुंदरता के राक्षस हिडिंबा को देखते हुए वे आश्चर्य से भर गए। कुंती की आंखें हिडिंबा की ओर देखते ही चमक उठी। उसके बीच में रहस्यमय महिला की उपस्थिति से उसकी जिज्ञासा भड़क उठी। कुंती ने पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज कोमल फिर भी ऊंच रही थी। आपको हमारे जंगल में क्या लाता है? क्या आप एक दिव्य प्राणी हैं या एक अप्सरा जिन्हें आपकी उपस्थिति से हमें आशीर्वाद देने के लिए भेजा गया है? हिडिंबा की प्रतिक्रिया दुख और लालसा के मिश्रण से भरी हुई थी। मैं राक्षस प्रमुख हिडिंबा की बहन हूं, उसने खुलासा किया। मेरे भाई ने मुझे आपको और आपके बच्चों को मारने के लिए भेजा था, लेकिन भीम को देखकर वह उसके शक्तिशाली रूप से मोहित हो गया और उसे अपने पति के रूप में चुना। हालांकि मेरे भाई की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी और उसने हम सभी को मारने की कोशिश की। जैसे ही हिडिंबा बोल रहा था, यह दृश्य मंच पर एक नाटक की तरह सामने आया। भाइयों ने अपनी मां के शब्दों को भय और घबराहट के मिश्रण के साथ देखा, जबकि अर्जुन की आंखें क्षितिज को खतरे के किसी भी संकेत के लिए देख रही थीं। भीम, उसका क्रोध सतह के नीचे उबल रहा था, हिडिंबा की ओर ध्यान से देख रहा था। उसका मन प्रश्नों से दौड़ रहा था। जब भीम और हिडिंबा एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे, उनकी गर्जना पेड़ों के बीच गरज की तरह गूंज रही थी। उनके पैरों से उठी धूल ने एक धुएं का पर्दा बना दिया, जिसने उनके रूपों को
स्पष्ट कर दिया, जिससे वे धुंध में डूबी दो ऊंची चट्टानों की तरह दिखाई दिया, जिनकी आवाज ने युद्ध के शोर को काट दिया। उसके शब्द चिंता और आश्वासन से भरे हुए थे। डरो मत भीम, हम सो रहे थे और हमें नहीं पता था कि तुम इस राक्षस के साथ काम कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, नकुल और सहदेव हमारी मां की रक्षा करेंगे। भीम की प्रतिक्रिया अवज्ञा की गर्जना थी, क्योंकि उसने बिना सहायता के अपने दुश्मन को हराने की कसम खाई थी। युद्ध तेज हो गया और दोनों लड़ाकों ने एक दूसरे पर वार किए, जिससे जंगल की नींव हिल गई। अर्जुन के शब्द भीम के दिमाग में गूंजने लगे, अपने शिकार के साथ मत खेलो, उसे जल्द ही मार डालो। गोधूली के दौरान राक्षस अपनी चालाक शक्तियों को छोड़ देते हैं। भीम ने दृढ़ संकल्प के साथ वायु की शक्ति को बुलाया, जो उसके पिता की दिव्य शक्ति उसकी नसों से बह रही थी। परिणाम पर कभी संदेह नहीं हुआ, क्योंकि भीम ने हिडिंबा के शरीर को हवा में ऊंचा घुमाया। उनकी यात्रा के बीच भीम ने एक राक्षस महिला हिडिंबा को देखा, जो उनका पीछा कर रही थी। उसने उसे चेतावनी दी कि राक्षस छल कपट करने के लिए कुख्यात है और उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए। लेकिन किजुआ के शब्द कुंती के दिल की नसों पर चढ़ गए। उसने युधिष्ठिर को बताया कि भीम ने उसके प्यार की असहनीय पीड़ा पैदा की थी और उसने उसे अपने पति के रूप में चुना था। उसकी दुर्दशा से प्रेरित होकर युधिष्ठिर भीम को कुछ समय के लिए उसके साथ रहने देने के लिए क्या हो गया। शुरू में क्रोधित होने के बावजूद भीम ने अंततः युवा के आकर्षण को स्वीकार कर लिया। उसने वादा किया कि जब तक वह गर्भवती नहीं हो जाती तब तक वह उसके साथ रहेगा, और इसलिए राक्षस महिला और पांडव राजकुमार ने एक बवंडर रोमांस शुरू किया। वे सुरम्य परिदृश्यों में घूमते रहे, एक साथ झुंड मधुर पक्षियों के गीत और चमकदार कमल से भरी झीलों के बीच खेल रहे थे। जैसे जैसे वे भटकते गए, हिडिंबा ने भीम को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न रूप धारण किए। उसने मधुर संगीत का प्रवाह किया, जो पहाड़ों में गूंजता रहा। भीम के लिए उसका प्यार इतना प्रबल था कि वे जल्द ही एक शक्तिशाली पुत्र की कल्पना करने लगी। बच्चा घटोत्कच जलती हुई अंगारों जैसी आंखों और तीरों जैसे तेज कान के साथ पैदा हुआ था, जैसे ही सूर्य उनके सुखों दिनों में एक साथ अस्त होता था। हिडिंबा भीम को अपने भाइयों के पास वापस ले आता था और वादा करता था कि जब भी उन्हें उसकी आवश्यकता होगी वे वापस आ जाएगी, और इसलिए वे क्षितिज में गायब हो गई। अपने पीछे एक ऐसा बच्चा छोड़ गई जो बड़ा होकर एक अजय योद्धा बन जाएगा, जिससे सभी पिशाचों और राक्षसों को डर लगता था। टोटकच का कौशल शुरू से ही बेजोड़ था। वे अपने शस्त्रागार में हर हथियार पर महारत हासिल कर चुका था और अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा था। उसके माता पिता ने उसे घटोत्कच नाम दिया, जो उसके गंजे सिर के लिए एक इशारा था, जो पानी के बर्तन जैसा दिखता था। युवा योद्धा पांडवों के बीच एक पसंदीदा बन गया, जिन्होंने उसका अपने में से एक के रूप में स्वागत किया। जैसे ही हिमा चली गई, उसने पांडवों के साथ एक नई नियुक्ति की। जब भी उन्हें उसकी सहायता की आवश्यकता होगी वापस आने का वादा किया। और घटोत्कच, जो अब मजबूत और उग्र हो गया था, ने अपने पिता द्वारा बुलाए जाने पर वापस आने की कसम खाई। किसी को पता नहीं था कि यह शक्तिशाली राक्षस योद्धा महानता के लिए नियत था, जिसे इंद्र ने स्वयं कर्ण की बेजोड़ शक्ति के योग्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में बनाया था। में हिडिंबा अज्ञात में गायब हो गया, एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो पांडवों और उनके दुश्मनों के भाग्य को समान रूप से आकार देगी। भारत के घने जंगलों में शक्तिशाली योद्धाओं पांडवों का एक समूह अपनी मां कुंती के साथ घूमता था। युधिष्ठिर के नेतृत्व में ये वीर भाई तपस्वी के भेष में निर्वासन में जीवित रहने के मिशन पर थे। वे पेड़ की छाल और जानवरों की खाल से बने मैगताले और पोशाक पहनते थे, जो जंगल में निर्बाध रूप से मिश्रित होते थे। जब वे जंगलों में घूमते थे तो उन्हें मत्स्य, त्रिगर्त, पंचार और कीचक सहित विभिन्न क्षेत्रों का सामना करना पड़ता था। उनकी यात्रा उन्हें सुंदर जंगलों और शांत झीलों के पार ले गई, जहां वे कभी कभी भोजन की तलाश में रुकते थे। भाई युद्ध की कला में कुशल थे
और वेदों के साथ साथ नैतिकता और राजनीति जैसे अन्य पवित्र विज्ञानों में महारत हासिल कर चुके थे। जैसे जैसे वे भटकते गए, वे अपने बुद्धिमान दादा व्यास, जिन्हें कृष्णद्वैपायन के नाम से भी जाना जाता था, के साथ आमने सामने आगे। व्यास एक पूज्य शिव पांडवों की दुर्दशा से अवगत थे। धृतराष्ट्र के पुत्र के हाथों उनका निवासन, वे अपना मार्गदर्शन और समर्थन देने आए थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपनी आंखों में बराबर के रूप में देखा था। जो कुछ आपको हुआ है उसके लिए शोक ना करें, उन्होंने धीरे से कहा, यह भी बीत जाएगा और यह सब आपके परम सुख के लिए है। व्यास के शब्द स्नेह से भरे हुए थे, क्योंकि वे उनके दुर्भाग्य की ओर आकर्षित थे। बुद्धिमान जी फिर पांडवों को पास के एक शहर एक चक्र में ले गए, जहां वे भेष बदल कर रह सकते थे। उनकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वे शहर में प्रवेश कर रहे थे, उनकी की आंखें आशा से चमक उठी। व्यास ने उन्हें आश्वस्त किया कि युधिष्ठिर एक दिन एक महान शासक बनेंगे, जो दुनिया पर विजय प्राप्त करेंगे और उनके परिवार में समृद्धि लाएंगे। कोमल मुस्कान के साथ व्यास ने उन्हें एक ब्राह्मण के निवास से परिचित कराया, जहां वे उनके लौटने का इंतजार कर सकते थे। इस स्थान और समय के साथ खुद को अनुकूलित करें, उन्होंने कहा, और आपको खुशी मिलेगी। पांडवों ने उनके मार्गदर्शन का पालन करने का वादा करते हुए एकजुट होकर सिर झुकाया, और इसलिए अपने दादा के बुद्धिमान शब्दों को उनके दिमाग में प्रतिध्वनित करते हुए व्यास ने उन्हें अलविदा कहा। दूर तक गायब हो गए। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता गया, पांडव एक साथ खड़े हो गए। उनके दिन आशा, लालसा और अनिश्चितता की भावनाओं के मिश्रण से भरे हुए थे। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन व्यास के शब्द अभी भी उनके भीतर गुंजायमान हैं। उन्हें आगे के रास्ते पर प्रकाश की एक झलक महसूस हुई। सूर्य एक चक्र पर अस्त हो रहा था। छोटे से शहर पर एक गर्म नारगी चमक डाल रहा था। पांडव, वे शक्तिशाली योद्धा और कुंती के पुत्र, अपनी लंबी यात्रा के बाद इस विनम्र निवास में आ गए थे। वे एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहते थे, एक अलौकिक जीवन जीते थे, और शहर के लोगों द्वारा उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता था। जैसे जैसे रात होती थी, भीम शक्तिशाली और बहादुर अक्सर अपनी मां कुंती के साथ बैठते थे, क्योंकि वे दिन के प्रसाद को आपस में बांटते थे। भाई उन्हें जो दिया जाता था उसे ले जाते थे, जबकि कुंती और भीम एक साथ एक हिस्सा साझा करते थे। इस तरह पांडव कुछ समय के लिए एक चक्र में रहते थे और वहां के निवासियों का स्नेह अर्जित करते थे। एक दिन जब भाई अपनी भिक्षावृत्ति यात्रा पर निकले थे, तो भाई घर से दूर थे। भीम अपनी मां प्रीता के साथ रहे, जिन्होंने ब्राह्मण के घर के भीतर से एक दिल दहला देने वाली आवाज सुनी। करुणा और अपने अच्छे दिल से प्रभावित कुंती इसे नजरअंदाज करना बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने भीम को संबोधित करते हुए कहा, हमारी परेशानियां शांत हो गई हैं। हम इस ब्राह्मण के घर में खुशी से रहे हैं, जो उसके द्वारा सम्मानित है और धृतराष्ट्र के बेटे के लिए अज्ञात है। हे बेटा, मुझे हमेशा इस ब्राह्मण के लिए अच्छा करना चाहिए, जैसे वे करते हैं जो दूसरों के निवास में खुशी से रहते हैं। वे एक सच्चा आदमी है, जिस पर कभी कृपा नहीं होती है। भीम ने अपनी मां की बातों को ध्यान से सुना और दृढ़ दृष्टि से देखते हुए कहा, हे मां, ब्राह्मण की पीड़ा की प्रकृति और वह कहाँ से उत्पन्न हुई है, यह सब जानने के बाद मैं उसे दूर कर दूंगा, चाहे काम कितना भी कठिन क्यों ना हो। कुंती ने तुरंत ब्राह्मण के अंदर के कमरों में प्रवेश किया। जैसे एक गाय अपने बनती हुई बाहरे की ओर भाग रही होकर उसने ब्राह्मण परिवार को दुखी चेहरों के साथ बैठे पाया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, ओ, इस सांसारिक जीवन पर, जो कि नल के रूप में खोखला है और आखिरकार इतना निष्फल है, जीवन दुख और बीमारी है। यह वास्तव में दुख का एक रिकॉर्ड है। वह धन, पुण्य और सुख की खोज के बारे में विलाप करता था, जिसके कारण अक्सर असहमति और पीड़ा होती थी। ब्राह्मण ने स्वीकार किया कि उसने अपने परिवार के साथ दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी पत्नी के अपने पैतृक घर के प्रति लगाव के कारण ऐसा करने में असमर्थ था। कुंती ने ध्यान से सुना। जब ब्राह्मण ने आसन खतरे का सामना करने में
अपनी असहायता व्यक्त की वह अपने किसी भी प्रियजन का बलिदान नहीं कर सकता था, ना ही वह खुद को बचाने के लिए उन्हें छोड़ सकता था। ब्राह्मण के शब्द दुख और हताशा से भरे हुए थे। जब वह अपनी पत्नी के पैतृक घर छोड़ने से इनकार करने, अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थता और क्रूर भाग्य के बारे में बात कर रहा था, जो उन सभी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कुंती ने ब्राह्मण की कहानी सुनी, उसने एक गहरी भावना महसूस की। एक छोटे से गांव में एक समर्पित पत्नी अपने पति के सामने खड़ी थी। एक बुद्धिमान और विद्वान ब्राह्मण, उसने अपने बेटे के भाग्य पर उसके गहरे दुख के बारे में सुना था, और वह जानती थी कि वह दुख में डूबा हुआ है। उसकी बाह पर उमर स्पर्श के साथ वह सांत्वना और ज्ञान के शब्द बोलने लगी। प्रिय पति, उसने धीरे से कहा, एक आम आदमी की तरह शोक मत करो। तुम एक ही हो जीवन और मृत्यु के तरीकों में अच्छी तरह से पारंगत हो। तुम जानते हो कि सभी लोगों को अंततः मरना होगा, और फिर भी तुम शोक मनाते हो जैसे कि ये कुछ नया था। याद रखें, मैंने आपके लिए बच्चे पैदा किए हैं और उनके साथ एक दूसरे के लिए हमारा ने चुका दिया गया है। लेकिन अब आपके बेटे की किस्मत अनिश्चित होने के कारण मुझे हम सभी के लिए केवल खतरा दिखाई देता है। उसके पति ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थीं, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ती रही। मुझे पता है कि एक महिला के रूप में मेरा कर्तव्य आपका समर्थन करना और आपको संजोना है, लेकिन इस मामले में ऐसा करना मेरे लिए मूर्खता होगी। आपके बिना मैं अपनी बेटी को उन लोगों से कैसे बचा सकता हूं जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं? और हमारे बेटे का क्या, जो अपने पिता की तरह महानता के लिए नियत है? मैं आपके मार्गदर्शन के बिना उसका भविष्य कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं? वह रुक गई। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। प्रिय पति, मैं आपके लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार हूं। एक महिला के लिए अपने परिवार की भलाई के लिए खुद को बलिदान करना सर्वोच्च गुण माना जाता है। कहा जाता है कि बच्चों और रिश्तेदारों को केवल इसलिए पोषित किया जाता है ताकि हम खतरे और संकट से मुक्त हो सकें। मुझे त्याग देने से आप अपने अपने बेटे और हमारी बेटी की रक्षा करेंगे। आप इस दुनिया में महान लोकता और भविष्य में शाश्वत आनंद भी प्राप्त करेंगे। जैसे ही वह बोल रही थी, उसके शब्दों ने उसके पति के दिल में विश्वास की भावना पैदा कर दी। उसने जो कहा उसमें सच्चाई देखी, और उसके दुख ने दृढ़ संकल्प की भावना को रास्ता देना शुरू कर दिया। प्यारी पत्नी, उसने अंत में उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, तूने ज्ञान की बातें कह गई हैं। मैं तेरे और हमारे बच्चों के लिए जैसा कहेगा वैसा ही करूंगा। वे एक साथ करोवर उनके दिल आने वाले समय के बोझ से भारी थे, लेकिन उस पल में उन्हें एक अजीब तरह की शांति मिली, ये जानते हुए कि वे वही कर रहे थे जो एक दूसरे के लिए और अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा था। जैसे ही वे वहां खड़े थे, एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए, भाग्य जो उनका इंतजार कर रहा था वह लगभग सहनीय लग रहा था, क्योंकि विपत्तियों के सामने उन्होंने इसे पार करने का एक तरीका खोज लिया था। दर्द से ऊपर उठने और एक उच्च उद्देश्य खोजने के लिए, और इसलिए उनके चेहरे पर आंसू बहते हुए वे आने वाले समय के लिए योजना बनाने लगे, ये जानते हुए कि वे एक साथ आगे जो कुछ भी होगा उसका सामना करेंगे। एक विकट स्थिति के बीच राजकुमारी कुंती अपने माता पिता विदुर के ससुर राजा माद्री के बहनोई और उसकी पत्नी के सामने खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जब वह उनसे बात कर रही थी तो उसके शब्द करुणा से भरे हुए थे। तुम कितने दुखी क्यों हो? ऐसा लगता है जैसे मैं यहां तुम्हारी देखभाल करने के लिए नहीं हूं। कृपया मेरी बात सुनो और तय करो कि सबसे अच्छा क्या है। आप किसी समय मुझे पीछे छोड़ने के लिए कर्तव्य से बंधे हैं। अब मुझे क्यों ना छोड़े और अपनी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दे। कुंती के शब्द उस कठोर वास्तविकता की याद दिलाते थे जिसका उन्होंने सामना किया था। उसके माता पिता को राक्षस द्वारा निशाना बनाया गया था, एक डरावना प्राणी जो मनुष्यों का शिकार था। कुंती को पता था कि अगर उसके पिता गिर गए तो उनका परिवार अंधेरे में डूब जाएगा। वह बोलती रही, उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। एक बच्चे को इस दुनिया और अगले में उद्धारकर्ता माना जाता है। पूर्वजों को मुझसे पोते चाहिए,
लेकिन मैं उनके बड़े होने का इंतजार नहीं करूंगा। प्रिय माता पिता, मैं आपके जीवन की रक्षा करूंगा। जैसे ही कुंती बोलती थी, उसके शब्द प्यार और भक्ति से भर जाते थे। वह जानती थी कि अगर उसके पिता का निधन हो जाता है तो उनके परिवार के पैतृक अनुष्ठान निलंबित हो जाएंगे, जिससे पितियों या उनके पूर्वजों को बहुत नुकसान होगा। उसकी मां माद्री भी कुंती को अकेला और असुरक्षित छोड़कर दुख के आगे झुक जाएगी। इस तरह के भाग्य का विचार कुंती के लिए असहनीय था। उसकी आंखों में आंसू भरते हुए कुंती ने अपने माता पिता से उसे पीछे छोड़ने की विनती की। मुझे पता है कि मैं मुसीबत का स्रोत हूं, लेकिन कृपया खुद को बचाएं। आपका बेटा अभी भी छोटा है, और अगर आप दोनों गिर जाते हैं तो वह अकेला रह जाएगा। वो हमारे बिना नहीं बचेगा। अगर हम एक साथ इस खतरे से बच जाते हैं तो हमारे परिवार की वंशावली जारी रहेगी और हमारे पूर्वजों के अनुष्ठान बरकरार रहेंगे। जैसे ही कुंती बोल रही थी, उसके शब्द उनकी थकी हुई आत्माओं के लिए एक मलम की तरह थे। उसके माता पिता निराशा में डूबे थे, लेकिन अपनी बेटी के संकल्प को सुनकर उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि कुंती उनकी सुरक्षा के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार थी। तभी उनके छोटे बेटे प्रीता ने अपनी मीठी तीखी आवाज में कहा, रो मत पिता, रो मत, मारो मत बहन। वह उनमें से प्रत्येक के पास गया, एक घास का ब्ले एक छोटी तलवार की तरह ऊपर रखा। मैं इससे राक्षस को मार दूंगा। अपने बच्चे की मासूमियत और बहादुरी पर मुस्कुराते हुए परिवार का दुख क्षण भर के लिए दूर हो गया। कुंती ने अपने माता पिता की आत्मा को पुनर्जीवित करने का अवसर देखा और एक बार फिर बोल पड़ी। उसके शब्द प्रोत्साहन से टपक रहे थे। उसकी आवाज अमृत की तरह थी, जो उन्हें उनकी निराशा से पुनर्जीवित कर रही थी। एक के रूप में परिवार के चेहरे उम्मीद से जगमगा उठे और एक पल के लिए वे अपने सामने आने वाले खतरे के बारे में भूल गए। वैतराकिया नगर में ब्राह्मण के घर में भय की भावना एक काले बादल की तरह छा गई। उसकी पत्नी कुंती उसके पास आई और उसके चेहरे पर चिंता अंकित कर दी। मैं आपसे इस दुख का कारण सीखना चाहती हूं, उसने धीरे से कहा। अगर संभव हुआ तो मैं इसे दूर कर दूंगी। जब वह उनकी दुर्दशा को याद करने लगा तो ब्राह्मण की आंखें नम हो गई। हमारे शहर पर वाका नाम का एक राक्षस शासन करता है, एक नरभक्षी जो मानव मांस खाता है। वह बहुत ताकत वाला राक्षस है और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन पर भय की छाया डालती है। कुंती ने ध्यान से सुना जब ब्राह्मण ने आगे कहा, हर कुछ वर्षों में यह विशेष रूप से एक परिवार पर पड़ता है जो वाका की जरूरतों को पूरा करता है। चावल की एक गाड़ी दो से और उन्हें पहुंचाने के लिए एक इंसान। अगर हम इस कर्तव्य से बचने की कोशिश करते हैं तो वह हम सभी को मार देता है, कोई जीवित नहीं छोड़ता है। उनकी स्थिति का भार ब्राह्मण पर एक शारीरिक शक्ति की तरह चढ़ गया। मैं निरंतर चिंता में जी रहा हूं, अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा हूं, उसने कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है, लेकिन यह सिर्फ मैं नहीं, हम ब्राह्मण स्वतंत्र और स्वतंत्र होने के लिए हैं। हम जैसे चाहे धरती पर घूमते हैं, हम किसी से बंधे नहीं हैं। फिर भी हम यहाँ हैं, वाका के शासन में फंस गए हैं। वह रुक गया, अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए। आगे बढ़ने से पहले मैंने कोई रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास इस संकट से बाहर निकलने के लिए कोई धन नहीं है और मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को छोड़ने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनमें से एक को वाका की दया के लिए भेजने का विचार असहनीय है। उसकी आंखें भटक गई, जैसे कि उस अंधेरे से बचने की तलाश में जो उस पर आ गया था। जैसे जैसे वह बोलता गया, कुंती का भाव और भी उदास होता गया। वह उनकी दुर्दशा की गहराई और हताशा को समझती थी, जिससे उसके पति के शब्दों को प्रेरित किया। मैं आज आपके साथ वाका जाऊंगा, उसने अंत में कहा, उसकी आवाज दृढ़ लेकिन इस्तीफे के संकेत के साथ। शायद अगर हम खुद को एक साथ पेश करते हैं तो वह हम सभी को तुरंत खा सकता है, हमारे परिवार को इस भयानक भाग्य से बचा सकता है। तब ब्राह्मण ने कुंती की ओर देखा। उसकी आंखें दुख और कृतज्ञता के मिश्रण से भरी हुई थी। वह जानता था कि वह अंत तक उसके साथ खड़ी रहेगी, भले ही वे वाका की दया के रसातल का सामना कर रहे हों।
वे एक साथ अज्ञात का साहस करेंगे, एक दूसरे के लिए, अपने प्यार और आगे जो कुछ भी होगा उसका सामना करने के अपने दृढ़ संकल्प से एक साथ बंधे होंगे। जैसे ही सूरज उनके शहर में डूबने लगा, सड़कों पर लंबी छाया डालते हुए ब्राह्मण अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। आओ, उसने कुटी को अपना हाथ देते हुए कहा, चलो एक साथ एक परिवार के रूप में वाका के पास चलते हैं। हमारे भाग्य पर मोहर लगे। राज्य के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के साथ रहता था। लेकिन उनका शांतिपूर्ण जीवन जल्द ही एक भयानक खतरे से बाधित हो गया। एक डरावना राक्षस ग्रामीण इलाकों में दहशत फैला रहा था और ग्रामीणों से उनकी जान बचाने के बदले कर की मांग कर रहा था। ब्राह्मण का परिवार इस खतरे से विशेष रूप से असुरक्षित था, क्योंकि उसका केवल एक बेटा था। अभी भी एक छोटा लड़का था और उसकी बेटी खुद के बच्चे से मुश्किल से अधिक थी। उनमें से किसी को भी राक्षस के क्रोध का सामना करने के लिए भेजने का विचार कुंती के लिए असहनीय था। महान रानी, जिसने ब्राह्मण के परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी खुद पर ली थी, कुंती ने धीरे से कहा, हे ब्राह्मण, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको इस राक्षस से बचाने का एक तरीका खोज लिया है। मेरे अपने बेटे मजबूत और बहादुर हैं और उनमें से एक आपकी जगह पर जा सकता है। उनने अपने 5 बेटों में से एक को ब्राह्मण की ओर से राक्षस को श्रद्धांजलि देने के लिए भेजने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प में आ गया। मैं कभी भी ब्राह्मण की कीमत पर अपने जीवन का बलिदान नहीं दूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन लोगों की रक्षा और सम्मान करें जो शरण लेने के लिए हमारे घर आए हैं। मैं अपने किसी भाई को नुकसान होते देखने के बजाय खुद मर जाऊंगा। कुंती ब्राह्मण की भावनाओं को समझती थी, लेकिन वह आश्वस्त नहीं थी कि अपने बेटे को भेजना एक बुद्धिमान निर्णय होगा। उसने समझाया कि उसका सबसे बड़ा बेटा भी मंत्रों में मजबूत और कुशल था और खुद को नुकसान पहुंचाए बिना राक्षस को हराने में सक्षम होगा। ब्राह्मण की पत्नी हालांकि बचाए जाने की संभावना से बहुत खुश थी और उसने कुंती के प्रस्ताव को उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। वे दोनों मिलकर भीम के पास गए, जिन्होंने उसकी मां को स्थिति समझाते हुए ध्यान से सुना। मुझे अपने बेटे पर विश्वास है, कुंती ने कहा, और मुझे पता है कि वो हमें निराश नहीं करेगा। और अपने चेहरे पर दृढ़ नजर रखते हुए भीम राक्षस को श्रद्धांजलि देने के खतरनाक कार्य को करने के लिए सहमत हो गया। सूर्य पांडवों के विनम्र निवास पर अस्त हो गया था। उनकी शांत शाम को एक गर्म नारंगी चमक दिखाई दे रही थी। भाई अभी भी अपने दिन के प्रयासों से परेशान थे। गांव में एकत्र किए गए दान के साथ घर लौट आए। युधिष्ठिर हमेशा सतर्क और संवेदनशील अपने भाई भीम के दृढ़ चेहरे को देख रहे थे और महसूस कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह उनकी मां कुंती के बगल में बैठे, जो रात का खाना तैयार करने में व्यस्त थी, युधिष्ठिर चिंतित भाव के साथ उसकी ओर मुड़े। मां, भीम ने क्या काम किया है? ये आपके आदेश से आया है क्या? उनकी अपनी पहल से कुंती ने अपने बेटे के अंतर्ज्ञान से वाकिफ होकर शांति से जवाब दिया। भीम, यह महान कार्य मेरे लिए और हमारे ब्राह्मण मित्र की भलाई के लिए करेगा, जिसने हमें इस कठिन समय में आश्रय दिया है। अपनी मां के शब्दों का भार समझते ही युधिष्ठिर की आंखें घबराकर चौड़ी हो गई। वह जानता था कि भीम कोई साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि एक अद्वितीय शक्ति और पराक्रम के साथ एक विशालकाय व्यक्ति था। उसके इस तरह के खतरनाक कार्य को शुरू करने के बारे में सोचने से युधिष्ठिर की रीढ़ कांप गई। मां, आपने क्या जल्दबाजी की है? उसने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। यह कार्य खतरे से भरा है। लगभग आत्मघाती बुद्धिमान लोग कभी भी अपने बच्चे को छोड़ने की सराहना नहीं करते। आप प्यारी मां, दूसरे के लिए अपने बेटे का बलिदान क्यों करना चाहेंगे? कुंती अपने बेटे की चिंताओं का अनुमान लगाते हुए अपने तर्क को समझाने लगी। हे युधिष्ठिर, मैंने कमजोरी या अज्ञानता से काम नहीं किया है। हम ब्राह्मण के घर में रह रहे हैं, अपने दुश्मनों से अनजान हैं, और मैं भीम को उनके दुश्मन के खिलाफ खड़ा करके उसकी दया का बदला लेना चाहती हूं। वह रुक गई
उसकी आंखों में एक दूर की नज़र जब उसने भीम के पिछले कारनामों की कहानियों का वर्णन किया। याद रखें कि उसने आप में से प्रत्येक को कैसे उठाया। हाथी के रूप में भारी वरनावत से पृथ्वी पर भीम के बराबर कोई नहीं है। वह खुद को गड़गड़ाहट के धारक को भी हरा सकता है। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनका मन कष्टों और संदेहों से भाग रहा था। उन्होंने उस समय को याद किया जब भीम की शक्ति ने उन सभी को बचा लिया था। लाख के घर से उनके संकीर्ण पलायन से लेकर हिमा के विनाश तक उनकी मां का विश्वास अटूट था। लेकिन युधिष्ठिर इस भावना को दूर नहीं कर सके कि वह आग से खेल रही थी। कुंती ने अपनी प्रेरणाओं को समझाना जारी रखा। पूज्य श्रीनाथ द्वारा उन्हें दिए गए प्राचीन ज्ञान का उपयोग करते हुए एक क्षत्रिय जो आवश्यकता के समय में एक ब्राह्मण की मदद करता है वह बाद में आनंद के क्षेत्र प्राप्त करता है। उसने कहा, भीम को उनके दुश्मन के खिलाफ स्थापित करके हम न केवल अपने मेजबान की दया का भुगतान करेंगे बल्कि उच्च अर्जित भी करेंगे। जंगल के बीचों बीच पांडु के पुत्र भीम नाम के एक शक्तिशाली योद्धा ने एक खतरनाक खोज शुरू की। उसकी मां कुंती ने एक ब्राह्मण के बारे में सुना था जिसे वाका नाम के नवबक्षी ने आतंकित कर दिया था। पीड़ित ब्राह्मण के प्रति करुणा से प्रेरित होकर उसने भीम को जानवर को मारने और उसके जीवन के साथ लौटने का निर्देश दिया। दृढ़ संकल्प के साथ भीम उस जंगल की ओर निकल पड़ा जहां वाका रहता था। जैसे ही रात ढलती गई भीम उस स्थान के पास पहुंच गया जहां वाका रहता था। वह नरबक्षी को ताना मारते हुए जोर से चिल्लाता था कि वह अपने लिए जो भोजन लाया था उसे खा गया। इस उकसावे पर राक्षस का क्रोध भड़क उठा और वह अपनी मांग से लाल आंखों, दाढ़ी और बालों के साथ एक विशाल आकृति के साथ बाहर निकला। उसका विशाल शरीर रोष फैला रहा था। वाका की गर्जना जंगल में गूंजती रही जब वह भीम को अपना भोजन खुद खाते हुए देख रहा था। ये मूर्ख कौन है? वाका चिल्लाया। कौन हिम्मत करता है मेरी उपस्थिति में मेरे भोजन को खा जाने की? भीम नवबक्षी के क्रोध से बेपरवाह होकर अपने चेहरे पर खिलते हुए मुस्कुराहट के संकेत के साथ खाना जारी रखा। क्रोधित होकर वाका ने खून से लथपथ चिल्लाकर भीम पर हमला किया। पराक्रमी योद्धा हालांकि स्थिर रहा, राक्षस का भोजन खा रहा था जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। क्रोधित होकर वाका ने भीम पर एक पेड़ फेंका, लेकिन पांडव ने तिरस्कार का संकेत देते हुए उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया। दोनों दिग्गजों के बीच युद्ध छिड़ गया जिसमें पेड़ तीर की तरह हवा में उड़ रहे थे। जब वे भिड़ गए तो उनके पैरों के नीचे धरती कांप रही थी। उनकी ताकत ने जंगल की नींव को हिलाकर रख दिया था। पेड़ टूट गए और टूट गए। उनकी चड्डी जमीन पर गिर गई क्योंकि भीम और वाका एक दूसरे पर वार कर रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई भीम ने अपने दुश्मन पर काबू पाने के अवसर का लाभ उठाया। उसने अपने घुटने से वाका को जमीन पर पटक दिया। एक हाथ से नरबक्षी की गर्दन और दूसरे से कमर के कपड़े को पकड़ लिया। हरक्यूलियन प्रयास से उसने वाका को 2 बार झुकाया जिससे उसे खून की उल्टी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि उनके संघर्ष के नीचे धरती हिल गई थी। जंग शांत हो गया। उसके पैर टूट गए और टूट गए। जैसे ही भीम युद्ध से विजयी हुआ ब्राह्मण का आतंक पराजित हो गया था और भूमि में शांति बहाल हो गई थी। आतंक से घिरे एक चक्र देश में वाका नाम का एक शक्तिशाली राक्षस स्वतंत्र रूप से घूम रहा था। पहाड़ की तरह विशाल इस राक्षस ने अपनी सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। उसका आतंक का शासन निरंतर था और मानव मां से उसका एकमात्र पोषण था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन पांडवों के पराक्रमी योद्धा और भाई भीम को उस जानवर को हराने के अभियान के दौरान वाका का सामना करने का मौका मिला। टकराव अपरिहार्य था और भीम ने अपने शक्तिशाली पैर से एक जबरदस्त प्रहार किया जिससे वाका का घुटना टूट गया। राक्षस ने खून से लथपथ चिल्लाते हुए कहा कि वे अपने प्राणघातक घाव से मर गया। वाका के मरते हुए रोने की आवाज ने उसके रिश्तेदारों की रीढ़ को खिला दिया जो अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकले हैं। हैरान और भयभीत हो गए। भीम उनकी पीड़ा को देखते हुए
अपने दिल में करुणा के साथ उनके पास आया। उसने उन्हें अपने नरबख्शी तरीकों को छोड़ने के लिए कहा। उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वे इस रास्ते पर बने रहे तो उन्हें भी वाका की तरह ही नुकसान होगा। भीम के शब्दों से प्रेरित होकर राक्षस अपनी भयानक प्रथाओं को त्यागने के लिए सहमत हो गए और मानव जीवन को फिर कभी नहीं लेने की कसम खाई। उस दिन से आगे एक चक्कर के निवासियों ने इन कभी डरावने प्राणियों के व्यवहार में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। वे मानवता के प्रति शांतिपूर्ण हो गए और सौम्य पड़ोसियों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल। डेनगर के एक द्वार पर वाका के निर्जीव शरीर के साथ भीम ब्राह्मण के निवास पर लौट आया, जहां उसने युधिष्ठिर को अपनी कहानी विस्तार से सुनाई। आदरी सुबह नगर के लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलने पर राक्षस की क्षत विक्षत लाश के विभत्स दृश्य का पता लगाया। जैसे ही वाका के निधन की खबर जंगल की आग की तरह फैली, हजारों नागरिक घटनास्थल पर जमा हो गए। उनके बाल अंक में खड़े थे और वे अलौकिक उपलब्धि को देख रहे थे। भय और श्रद्धा में वे भीम की बहादुरी और पराक्रम को स्वीकार करते हुए अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे। फिर शहर के लोगों ने यह गणना करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि पिछले दिन वाका को खिलाने की बारी किसकी थी। यह पता चला कि एक उच्च आत्मा वाले ब्राह्मण ने राक्षस को भोजन की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। इस निस्वार्थ कार्य ने शहर को और अधिक आतंक से बचा लिया था और नागरिक इस न्याय के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। ब्राह्मण ने हालांकि इस संबंध में पांडवों की भागीदारी को छिपाने का फैसला किया। इसके बजाय एक रहस्यमय ब्राह्मण को इस कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जिसने अपनी सेवाओं की पेशकश की थी। इस रहस्योद्घाटन से हैरान होकर शहर के लोग इस अज्ञात उद्धारकर्ता की पहचान पर आश्चर्य करने लगे। हालांकि वे आगे की पूछताछ करने के लिए अपने घर से राहत के लिए बहुत आभारी थे। इस मुक्ति के उत्सव में उन्होंने ब्राह्मणों के सम्मान में एक भव्य उत्सव की स्थापना की जिसमें उनकी पूजा की गई। एक चक्र के शांत शहर में पांडव राक्षस वाका को हराने के बाद अपनी दिनचर्या में वापस आ गए थे। उनके मेजबान एक बुद्धिमान और दयालु ब्राह्मण वेदों के अपने ज्ञान से उनका पालन पोषण करते रहे। हवा सीखने की मीठी सुगंध से भर गई क्योंकि पांडव पवित्र ग्रंथों के अध्ययन में खुद को विसर्जित कर रहे थे। भाग्य के अनुसार एक और अतिथि उनके निवास पर आया, एक ब्राह्मण जिसने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था और खुद को कठोर आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए समर्पित कर दिया था। उनके मेजबान ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। उनके आगमन का सम्मान करने के लिए प्रथागत अनुष्ठान किए। नए रहने वाले को ब्राह्मण के आवास के भीतर रहने के लिए जगह दी गई और पांडवों ने अपनी मां कुंती के साथ उत्सुकता से उनका साथ माना। ब्राह्मण ने अपने साहस की कहानियों को साझा करने का अवसर महसूस करते हुए उन विविध भूमि के बारे में बात करना शुरू कर दिया जो उसने पार की थी, जिन पवित्र नदियों में उसने स्नान किया था और जिन राजसी शहरों को उसने देखा था, जिन राजाओं से वह मिला था। वे महान व्यक्ति थे जिनके नाम इतिहास के इतिहास में गर्मियों के दिन गड़गड़ाहट की तरह गूंजते थे। जैसे ही ब्राह्मण के शब्द उनके दिमाग में जीवंत चित्रों को चित्रित करते थे, पांडव बड़े ध्यान से सुनते थे। हालांकि यह केवल दूर दराज के देशों की कहानियां ही नहीं थी जिन्होंने उनकी रुचि को बढ़ाया। ब्राह्मण की कथा ने यज्ञसेन की बेटी द्रौपदी की उल्लेखनीय कहानी को भी छुआ। पंचाल के शाही परिवार में पैदा हुई राजकुमारी, उनका जन्म जैसा कि ब्राह्मण ने वर्णित किया है चमत्कार से कम नहीं था। बलिदान की आग से पैदा हुए उनके आगमन की भविष्यवाणी प्राचीन भविष्यवाणियों में की गई थी। पांडव इस असाधारण कहानी से मोहित थे और ब्राह्मण से इसके बारे में अधिक बताने के लिए विनती करते थे। पांडवों ने पूछा, हमें बताइए श्रीमान द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न बलिदान की लपटों से कैसे निकले, द्रौपदी पवित्र मंत्र के केंद्र से कैसे निकली और उनके भाई ने महान धनुर्धर द्रोण से युद्ध की कला कैसे सीखी। ब्राह्मण की आंखें चमक उठी जब उन्होंने साजिश और आश्चर्य की एक झांकी बुनते हुए कहानी सुनाना शुरू किया। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, एक चक्र पर एक गर्म नारगी चमक डालता है। ब्राह्मण के शब्द द्रुपद के शानदार बलिदान की
छवियों को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि धृष्टद्युम्न का जन्म यज्ञ की आग की लपटों से हुआ था। उनका अस्तित्व ही प्राचीन अनुष्ठानों की शक्ति का प्रमाण था, और द्रौपदीयो उनका जन्म जादू से कम नहीं था। पवित्र मंत्र के केंद्र से निकलते हुए उन्होंने उन सभी को मोहित कर लिया था जो उन्हें अपनी चमक से देख रहे थे। ब्राह्मण की कहानी में द्रोण और द्रुपद के बीच के बंधन के बारे में भी बताया गया है, जो कभी अविभाज्य मित्र थे लेकिन अब अलग हो गए हैं। जिस पवित्र भूमि में गंगा नदी बहती है, वहां भरद्वाज नामक एक पूज्यश्री रहते थे। वह कठोर तपस्या में निपुण थे और उनके पास महान ज्ञान था। एक दिन जब वे अपने स्नान के लिए नदी के तट पर आए तो उन्हें कृति नामक एक अप्सरा का सामना करना पड़ा, जो खुद को शुद्ध करने के लिए भी आई थी। भाग्य के अनुसार एक हल्की हवा आई और कृति के वस्त्र बह गए, जिससे उसका दिव्य रूप प्रकट हुआ। हालांकि भारद्वाज ने अपनी युवावस्था से ही महावीर की शपथ के प्रति समर्पण किया था, लेकिन अप्सरा को देखकर इच्छा की हलचल को महसूस किया। उनका प्राण द्रव निकल गया और उन्होंने इसे एक बर्तन में इकट्ठा किया। इस पवित्र द्रव से द्रोण नाम के एक पुत्र का जन्म हुआ। जैसे जैसे द्रोण बड़े होते गए, उन्होंने बड़े उत्साह के साथ वेदों और उनकी विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया। उस समय के आसपास भारद्वाज के मित्र पंचारों के राजा परिष्ता का एक पुत्र था, जिसका नाम द्रुपद था। युवा राजकुमार अक्सर द्रोण के शरण में जाता था, उनके साथ खेल और अध्ययन में संलग्न होता था। परिष्ता के निधन के बाद द्रुपद पंचाल के शासक के रूप में उनके उत्तराधिकारी बने। जैसे जैसे द्रोण परिपक्व हुए, उन्होंने सुना कि महान ब्राह्मण नायक राम अपनी संपत्ति का त्याग करने वाले हैं। जिज्ञासा से प्रेरित होकर द्रोण ने राम की तलाश की और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा मांगा। हालांकि कान ने पहले ही अपनी सारी सांसारिक संपत्ति दे दी थी, केवल अपने शरीर और हथियारों को पीछे छोड़ दिया था। द्रोण के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर राम ने उन्हें अपने शरीर या अपनी बाहों के बीच चयन करने की पेशकश की। बड़ी दूरदर्शिता के साथ द्रोण ने बाद वाले को चुना। सभी हथियारों में सबसे उच्च, जिसे ब्रह्मास्त्र के रूप में जाना जाता है, इसके रहस्यों के साथ प्रसन्न होकर द्रोण ने उपलब्धि की एक अद्वितीय भावना महसूस की। अपने नए कौशल के साथ द्रोण ने राजा द्रुपद से संपर्क किया और उनकी दोस्ती को पुनर्जीवित करने की पेशकश की। हालांकि कादा ने अपने कुलीन वंश पर गर्व करते हुए यह कहते हुए मना कर दिया कि निम्न जन्म का व्यक्ति कभी भी किसी उच्च पद के व्यक्ति से दोस्ती नहीं कर सकता है। इस अस्वीकृति ने द्रोण के दिल को झकझोर दिया और वह राजा को अपमानित करने के लिए एक उपाय की साजिश रचने लगा। द्रुपद को पराजित करने के दृढ़ संकल्प के साथ द्रोण ने कुरु की राजधानी की यात्रा की, जहां भीष्म ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने द्रोण के मार्गदर्शन में अपने पोतों को शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए द्रोण ने अपने शिष्यों अर्जुन और अन्य लोगों से मुलाकात की और उनसे उपदेशात्मक शोध की मांग की। जब उन्हें हथियारों और निशानेबाजी में महारत हासिल हो गई तो द्रोण ने पांडवों को आदेश दिया कि वे अपने लिए द्रुपद के राज्य को भुगतान के रूप में ले लें। भाइयों ने अपने नए कौशल के साथ युद्ध में द्रुपद को हराया और उन्हें द्रोण के सामने कैदी बना लिया। जैसे ही पराजित राजा उसके सामने खड़ा हुआ, हस्तिनापुर की भूमि में पांचालों के एक शक्तिशाली शासक राजा द्रुपद बुद्धिमान ब्राह्मणों की तलाश में भटकते रहे, जो उन्हें अपने सबसे बड़े दुख द्रोण के हाथों हार से उबरने में मदद कर सकते थे। राजा का दिल दुख और महान योद्धा गुरु के खिलाफ बदला लेने की गहरी इच्छा से भर गया था। जब वे यमुना और गंगा नदियों के तटों पर घूम रहे थे तो राजा द्रुपद को ब्राह्मणों का एक प्रतिष्ठित आश्रय मिला, जहां दो पूज्य यज और उपियाज रहते थे। ये बुद्धिमान व्यक्ति प्राचीन ग्रंथों के प्रति अपनी अटूट भक्ति और पवित्र कलाओं पर अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध थे। राजा द्रुपद दृढ़ संकल्प के साथ यज्ञ के पास गया, जो सांसारिक उपहारों को स्वीकार करने में अपनी नरमी के लिए जाना जाता था। राजा ने उस पर भारी भरकम प्रसाद चढ़ाया और उसे एक ऐसा बलिदान करने की विनती की
जो उसे द्रोण को पराजित करने में सक्षम एक पुत्र प्रदान करे। तो राजा की ईमानदारी और खताशा से प्रेरित होकर यजा द्रौपद की सहायता करने के लिए सहमत हो गया। हालांकि अनुष्ठान के साथ आगे बढ़ने से पहले यजा ने अपने भाई उपियास से परामर्श किया, जिन्हें पवित्रता और तपस्या के सिद्धांतों के प्रति यजा के स्वयं के पालन के बारे में संदेह था। उपियास ने खुलासा किया कि यजा अशुद्ध प्रसाद स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त था और वह आध्यात्मिक अनुधावन के बजाय भौतिक लाभ से प्रेरित हो सकता है। इस रहस्योद्घाटन के बावजूद राजा द्रौपद नेशी के चरित्र के बारे में अपनी शंकाओं से विचलित हुए बिना एक बार फिर से यजा से संपर्क करने का फैसला किया। 80,000 शेरों के वादे के साथ द्रौपद ने यजा को बलिदान करने के लिए मना लिया, जो उन्हें अद्वितीय कौशल और शक्ति के साथ एक पुत्र प्रदान करेगा। तैयारी पूरी होते ही यज्ञ ने अनुष्ठान का नेतृत्व किया, पवित्र अग्नि के आशीर्वाद का आह्वान किया और यज्ञ को पवित्र करने में उपियास की सहायता का आह्वान किया। जैसे ही लपटें ऊंची हुई, एक शानदार बच्चा अग्नि से बाहर निकला, जो भयंकर ऊर्जा और अजेयता की आभा फैला रहा था। बच्चे को मुकुट से अलंकृत किया गया था, उत्कृष्ट कवच पहना गया था और तलवार, धनुष और तीर चलाए हुए थे। जैसे ही पंचालों ने इस चमत्कारिक जन्म का जश्न मनाया, उनकी खुशी पूरे देश में गूंजी। आसमान में एक अनदेखी आवाज में घोषणा की कि यह राजकुमार द्रोण के विनाश के लिए पैदा हुआ था और वे पंचालों के डर को दूर करके और उनकी प्रसिद्धि फैलाकर उनका गौरव बढ़ाएगा। उसी क्षण एक सुंदर बेटी बलिदान के मंच से उभरी, जिसे एक असाधारण भाग्य और मंत्रमुग्ध कर देने वाली विशेषताओं का आशीर्वाद मिला। उसका नाम पांचाली था और वे बड़ी होकर अपनी असाधारण सुंदरता और सौभाग्य के लिए प्रसिद्ध होगी। जैसे ही इस अद्भुत जन्म की खबर पूरे हस्तिनापुर में फैली, पृथ्वी खुशी से कांप रही थी और राजा का दिल अपने राज्य के भविष्य के लिए आशा और प्रत्याशा से भर गया था। जैसे ही सूरज क्षितिज में डूबता है, उस छोटे से शहर पर एक गर्म नारंगी चमक डालता है जहां उन्होंने शरण ली थी। पांडव राजकुमार एक अनखे दुख से भस्म हो जाते हैं। उनकी आंखें, जो कभी आशा और उद्देश्य से चमकती थी, अब नीरस और निर्जीव दिखाई देती हैं, जैसे कि अतिशय डाक से छेदी हुई हो। बुद्धिमान कथाकार वह सपाए उनने इस परिवर्तन को देखता है और जानता है कि कुछ गड़बड़ है। भागते समय उनके जीवन के बारे में सच्चाई आखिरकार उनके सामने आ गई थी। वे दूसरों के दान से जीवन बिता रहे थे, जो एक अनंत काल की तरह महसूस होता था। कभी भी बहुत लंबे समय तक एक ही स्थान पर नहीं रहे। उनकी यात्रा का प्रारंभिक उत्साह समाप्त हो गया था, जिसकी जगह बेचैनी और असंतोष की भावना आ गई थी। उनकी मां कुंती, जो हमेशा उन्हें एक साथ रखने वाली चट्टान थी, देख सकती थी कि यह उनके बेटों पर कितना भारी पड़ रहा था। एक शाम जब वे एक छोटे से भोजन के आसपास बैठे थे, कुंती की आंखें युधिष्ठिर से मिली और वे जानती थी कि उसे बोलना होगा। हम कई रातों से इस ब्राह्मण के निवास में रह रहे हैं, उसने कहा। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। हम किस शहर के आतिथ्य का आनंद ले रहे हैं, अजनबियों की दयालुता से रह रहे हैं, लेकिन मेरे बेटे, मुझे डर है कि हम बासी हो रहे हैं। दिन ब दिन वही जंगल और बगीचे दिखना अपना आकर्षण खो चुका है और दान अब उतना स्वतंत्र नहीं है जितना वे पहले थे। उसने अपने बेटों की ओर देखा। उसकी आंखें समझ की एक झलक ढूंढ रही थीं। हमने सुना है कि पांचाल प्रचुरता की भूमि है, उसने आगे कहा। वह राजा यज्ञसेन एक न्यायपूर्ण शासक है जो ब्राह्मणों का सम्मान करता है। ऐसा कहा जाता है कि उसके राज्य में अभी भी भिक्षा प्राप्त है। मुझे लगता है कि हमारे लिए आगे बढ़ना बुद्धिमानी होगी। मेरे बेटे, हम पहले से ही एक जगह पर बहुत लंबे समय तक रह चुके हैं। कुंती के शब्द हवा में लटक गए और राजकुमारों ने संकोच से नजरें बटोरी। युधिष्ठिर ने कहा, उनकी आवाज मन और विचारशील थी। मां, आपकी बात ही कानून है। अगर आपको लगता है कि हमारे लिए पंचाल जाना सबसे अच्छा है, तो हम आपकी सलाह का पालन करेंगे। लेकिन मुझे पूछना चाहिए,
क्या मेरे छोटे भाई सहमत हैं? उन्होंने अर्जुन भी नकुल और सहदेव की ओर देखा, इस उम्मीद में कि उनके भीतर उत्साह की एक चिंगारी प्रज्वलित हो रही है। एक पल के लिए केवल आग के फटने की आवाज सुनाई दी। फिर धीरे धीरे अर्जुन की आंखें युधिष्ठिर से मिली और उन्होंने थोड़ा से हिलाया। अन्य लोग भी उनके पीछे लगे। उनके चेहरे दृढ़ रेखाओं में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी शंकाओं के बावजूद एक बार फिर अपनी मां के मार्गदर्शन का पालन करने के लिए तैयार थे। संकल्प की भावना के साथ उनकी मुस्कुराई, उसकी आंखें उदासी और आशा के मिश्रण से चमक रही थीं। फिर सब ठीक हो गया, उसने कहा। हम कल पंचाला के लिए रवाना होंगे। भगवान हमारा मार्गदर्शन करें। ब्राह्मण के निवास के शांत परिवेश में पांडव गुप्त रूप से रहते थे। उनकी असली पहचान दुनिया से छिपी हुई थी। उनकी मां कुंती ने अपने बेटों भीम, अर्जुन और जुड़वा बच्चों को अपने चारों ओर इकट्ठा होने के लिए बुलाया, क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। हम पंचाल के लिए निकलेंगे, उसने घोषणा की। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं। भाइयों ने एक स्वर में से हिलाया। उनके चेहरे संकल्प के साथ स्थिर हो गए। कुंती के नेतृत्व में उन्होंने ब्राह्मण को विदाई दी, जिन्होंने उनके प्रवास के दौरान उन्हें आश्रय और देखभाल प्रदान की थी। जैसे ही वे चले गए, कृतज्ञता की गर्म चमक दोनों तरफ बनी रही, जो मेजबानों और मेहमानों के बीच बने बंधन का एक प्रमाण था। पांडवों से अनजान पूज्य श्री और दादा व्यास उनसे मिलने ही वाले थे। उनके आगमन पर भाइयों ने सम्मान व्यक्त किया, जो उनका स्वागत करने के लिए अपने आसनों से उठे। जब वे अपने विनम्र निवास में बुद्धिमान व्यक्ति का स्वागत कर रहे थे, तो धूप की मीठी खुशबू से हवा भर गई थी। व्यास की आंखें गर्मजोशी से चमक उठी जब वे अपने पोतों को देख रहे थे। आप पुण्य में जी रहे हैं और शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज एक कोमल धारा की तरह है। क्या आप ब्राह्मणों की पूजा करते हैं? क्या आप उन लोगों का सम्मान करते हैं जो आपके सम्मान के योग्य हैं? पांडव उनके सामने खड़े थे। उनके हाथ श्रद्धा से जुड़े हुए थे। जब वे उनके ज्ञान के शब्दों को सुन रहे थे, ऋषि का प्रवचन उनकी आत्माओं के लिए एक मलम की तरह था, जो उन्हें आशा और मार्गदर्शन से भर देता था। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी लड़की के बारे में बात की, जिसकी कहानी उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगी। पिछले जीवन में व्यास ने शो किया। एक पवित्र और सुंदर लड़की गंभीर तपस्या का अभ्यास करती थी। अपने प्यार के योग्य पति की तलाश में उनकी भक्ति से प्रेरित होकर भगवान शंकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति ने शक्ति और परोपकार का प्रसार किया। उन्होंने कहा, जो वरदान आप चाहते हैं उसे मांगें। उनकी आवाज खामोशी में गड़गड़ाहट की तरह थी। लड़की का दिल लालसा से भर गया जब उसने एक ऐसे पति की मांग की जो हर उपलब्धि से संपन्न हो। हालांकि उसके शब्दों का एक अनपेक्षित महत्व था, क्योंकि शंकर ने खुलासा किया कि उसने 5 बार बात की थी और इस प्रकार उसके भरत राजकुमारों में से 5 पति होंगे। बिना रोके लड़की ने भगवान से अनुरोध किया कि वह उसे केवल एक ही पति दे, और इसलिए उसने फैसला किया कि दूसरे जीवन में वह सभी 5 पांडवों की पत्नी के रूप में पैदा होगी। जैसे ही रास ने अपनी कहानी पूरी की, भाइयों की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गई। द्रौपद के वंश की निर्दोष बेटी केशर को आपकी पत्नी नियुक्त किया गया है। आप पंचाल में रहेंगे और उसे अपने बगल में रखते हुए आपको बहुत खुशी होगी। इन शब्दों के साथ रास ने उन्हें विदाई दी। उनका दिल अपने पोते के लिए प्यार से भर गया। जिस तरह से भारतवर्ष की पवित्र भूमि में, जहां गंगा नदी भव्य रूप से बहती है, वीरता और मित्रता की एक कहानी सामने आई। पांडु के वे पराक्रमी पुत्र अपनी मां कुंती के साथ अपने गंतव्य पंचाल की ओर यात्रा कर रहे थे। जैसे ही वे उत्तर की ओर यात्रा कर रहे थे, वे भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मंदिर में पहुंचे, जो उनके माथे पर अर्धचंद्र चिन्ह से अलंकृत था। जैसे ही उन्होंने अपना रास्ता जारी रखा, वे गंगा नदी के तट पर पहुंच गए, जहां शक्तिशाली कार योद्धा अर्जुन धनंजय आगे बढ़े, हाथ में मशाल लिए उनका रास्ता रोशन करने और उन्हें जंगली जानवरों से बचाने के लिए। इसी समय गंधर्वों के अभिमानी राजा
अंकरपर्णा अपनी पत्नियों के साथ गंगा के मनमोहक पानी में खेल रहे थे। अंकरपर्णा पांडवों के आने की बात